स्टूडेंट्स, तो आज हम नया टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन। अब शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट में इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोशन, इसके बाद हम स्टडी करेंगे लॉज ऑफ मोशन। तो पहले हम मोशन को स्टडी करते हैं। तो बेसिकली मोशन होता क्या है, ऑलरेडी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। मोशन के बारे में हमारा फोकस जो है वो होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके ऊपर क्वेश्चंस ले लें। ओके, जो कि ज़्यादा मतलब पॉसिबल जो क्वेश्चंस होते हैं शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के हम यहाँ पर प्रैक्टिस लेंगे। तो मोशन क्या होता है? सो दैट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो इसको बोलते हैं मोशन। तो कोई भी बॉडी मोशन में कब बोलते हैं? जब विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अगर अपनी पोजीशन चेंज करती है। ओके, अब यहाँ पर जब ये मोशन होता है, अब मोशन हर टाइप की मोशन है, मतलब सर्कुलर मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है, अलग हर टाइप के मोशंस है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के बारे में और स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है उसके बारे में ही ज्यादातर हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है, थोड़ा सर्कुलर के बारे में भी। ओके, तो देखते यहाँ पर बेसिकली जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो सवाल होता है इसके बारे में भी आपको पूछा जाता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों तो सेम होते हैं कब? अगर बॉडी मतलब दो बॉडी का डिस्टेंस सेम कोई पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में आगे चल रही है, दोनों साथ साथ चल रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन में है दोनों भी, तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही हो सकते हैं। लेकिन अगर वो बॉडी टर्न कर रही है या फिर बैक कर रही है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकता है। अब इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बाद में हम आगे चलकर देखेंगे। ओके, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position of a body, so that of a motion, so that is called as displacement। उसको हम displacement बोलते हैं, shortest distance between initial and final position। और distance क्या है? the actual path covered by the particle in a given interval of time। एक particular interval of time में कितना path cover किया है उन्होंने। ओके, actual path covered by the body, so that is called as distance। ओके, जैसे हम अगर ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कोई, ओके, तो फिर बॉडी कुछ इस तरह से मूव करके फिर यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक इस पोजीशन से। तो देखते हैं ये बी सी डी ई एफ, ये अलग अलग पोजीशन है। ओके, हम उसको 5 4 3 4 2 ऐसे अलग अलग हम लेते हैं। ओके, अब ये बॉडी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करते हैं? यहाँ से स्टार्ट करते हैं कोई एक बॉडी, फिर बी पोजीशन तक जाएगी, फिर इस तरह से टर्न करेगी, फिर सी, फिर ए बी सी डी ई और बाद में एफ। ओके, तो ये बीच में जो 5 4 3 4 2 है डिस्टेंस, मतलब ये इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। अब इस केस में टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हमें देखना है तो डिस्टेंस कितना कवर कर दिया है? डिस्टेंस कवर्ड ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है यहाँ पर ये हमें देखना है। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी ओके ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रही है, इस तरह से ये मूव कर रही है। तो ये 5 + 4 तो ये बन गया 9 12। ओके, 12 और ये 4 कितना बन गया? 16 और ये 18। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया इन मीटर्स? तो 18 मीटर्स। तो ये हम देखते हैं कि ये सब मीटर में है डिस्टेंस। ओके, मीटर सेंटीमीटर जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अगर ये हम मान लेते हैं अब ए टू एफ इस पोजीशन को, तो ये हम मानते हैं कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है। ओके, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ए और एफ के बीच में, तो ये 2 मीटर है। तो ये जो है डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है ए टू एफ जाने के लिए, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 2 मीटर ही रहेगा। ये जरूरी नहीं कि ये यहाँ से यहाँ कैसे जा रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में जो सबसे कम डिस्टेंस होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अब ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे डिपेंड है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ओके, क्योंकि ये डिपेंड्स किस पे? सिर्फ मैग्नीट्यूड पे। तो इस तरह से भी हमें इसको देखना पड़ेगा, या फिर हम इसको इस तरह से भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे कोई एक रेफरेंस पॉइंट ले लो ओ, अभी ये P1 पोजीशन, दूसरी P2 पोजीशन और तीसरी जो है ये P3 पोजीशन। ओके, ये 20 40 और ये 60। तो मान लेते हैं कि ये जो है 20 मीटर डिस्टेंस है, ये 40 मीटर डिस्टेंस है और ये 60 मीटर डिस्टेंस है। ओके, तो
तो पहले 10 मिनट में हम देखते हैं कि पहले इन फर्स्ट 10 मिनट्स बॉडी मूव्स फ्रॉम O टू P3। ओके, तो ये O टू P3 ये पहले 10 मिनट में जा रहे, एंड आफ्टर 5 मिनट इट विल एट P2। ओके, तो ये कम बैक करके P2 की तरफ आ रही है, 5 मिनट के बाद वो कम बैक हो रही है। ओके, तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आफ्टर कम बैक आफ्टर 5 मिनट इट विल एट P2, बस ऐसे लिखेंगे, याद रखो। तो अभी इस केस में आपको डिस्टेंस कितना कवर कर दिया है, डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट, ये आपको पूछा है, कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया और डिस्टेंस कवर्ड कितना है। तो आप देखते हैं, तो हम आपको पूछा है कि आफ्टर 15 मिनट्स हाउ मच अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी आफ्टर 5 मिनट्स। तो आफ्टर 5 मिनट वाली बात चल रही है, सॉरी आफ्टर 15 मिनट, और ये भी हम लिखेंगे यहाँ पर आफ्टर 15 मिनट। तो ये 15 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, तो ये 20, 40, 60, और ये वापस घूम के आ रही है, तो ये 60 प्लस 20, तो ये 80। तो हम लिखते हैं 60 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 80 मीटर, ये डिस्टेंस कवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस दोनों के बीच में, ये P2 आफ्टर 5 मिनट्स इट विल एट P2, तो ये P2 के पास है। ओके, तो शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 40 मीटर, सो दैट इज 40 मीटर। तो इतना फर्क होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर दोनों ही एक ही स्ट्रेट लाइन में जा रही है, रेफरेंस पॉइंट O है, ओके, हम P1 P2 और ये P3, तो ये 20, 40, 16। ओके, तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि आफ्टर आफ्टर 10 मिनट्स बॉडी, कोई एक बॉडी लेते हैं, हम उसको ए बोलते हैं, ये बॉडी जा रही है और फिर बी बॉडी भी जा रही है। तो आफ्टर 10 मिनट्स बॉडी ए, सिर्फ एक ही लिखेंगे। ओके, बॉडी ये या फिर कोई भी एक बॉडी, इनिशियल इन फर्स्ट 10 मिनट्स बॉडी मूव्स फ्रॉम 0 टू P3, ऐसे लिखेंगे जो वहां पर लिखते हैं, इन फर्स्ट 10 मिनट बॉडी moves from O to P3। ओके, तो आपको पूछा है आफ्टर 10 मिनट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, तो ये जो दो केसेस है, तो अब इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको पूछा है, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा इस केस में, डिस्टेंस कवर्ड होगा 60 मीटर, तो ये मीटर में है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सो डिस्प्लेसमेंट दैट दैट इज आल्सो 60 मीटर। तो देखो ये तीन अलग अलग केसेस हम यहाँ पर देख रहे हैं, किस तरह से बॉडी का मूवमेंट है, इस तरह से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम लिख भी सकते हैं। तो ये कितने मिनट में कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी, ये सारे चीजें इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो हम उसके बारे में भी आगे चलकर स्टडी करेंगे। तो ये समझ में आ रहा है, अगर दो मतलब स्ट्रेट लाइन है कोई मोशन, कोई भी मूवमेंट मतलब टर्निंग नहीं है या फिर कम बैक नहीं है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। ये कुछ केस अलग है, ये कुछ केस अलग है। ओके, तो ये समझ में आ रहा है। तो याद रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस किस तरह से पूछते हैं हम बाद में चलकर देखेंगे। तो ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब डिस्टेंस तो क्या है अपना स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड्स रहता है। अब वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में देखेंगे, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है।
उसके ऊपर मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड ग्राफ के भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो उसके मतलब वो भी हम ग्राफिकल स्टडी भी हम बाद में स्टडी करेंगे। ओके, तो स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में हमें स्टडी करना है। स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस कवर्ड, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन। और वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पर डिस्टेंस की बात करेंगे, जब हम स्पीड के बारे में स्टडी करते हैं तो डिस्टेंस की बात करेंगे। वेलोसिटी जब डिस्प्लेसमेंट आता है तो हम वेलोसिटी की बात करेंगे। ओके, और एवरेज स्पीड, वी एवरेज, तो एवरेज स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सिंबॉलिकली दोनों को हम वी लिखेंगे, स्पीड और वेलोसिटी को। बस हमें देखना है वहां पर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है। अभी हमने इसलिए तो उसको देखा ना, मतलब 3 अलग अलग केसेस स्टडी किए थे। तो डिस्टेंस कब आता है, डिस्प्लेसमेंट कब आता है, या फिर किस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो आपको इसको स्टडी करना है। तो वी एवरेज टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ओके, अब देखते हैं, मतलब एक कोई एक बॉडी है तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रही है, 40, 30, 20 जो भी हम ले सकते हैं उसको ले सकते हैं। ओके, तो इसके लिए एक बॉडी है जैसे 30 मीटर डिस्टेंस या फिर 25 मीटर डिस्टेंस। इफ अ बॉडी, इफ अ बॉडी covers 25 meter in 30 minutes, after that, after that it covers 50 meter distance। ये यहाँ पर भी डिस्टेंस आपको लिखना है 25 मीटर, 50 मीटर डिस्टेंस नेक्स्ट इन 40 मिनट, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट इट कवर्स। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करने आगे चलकर। बस थोड़ा सा कंसेप्ट किस तरह से यूज करना है हमें यहाँ पर देखना है। आफ्टर दैट इट कवर्स, मान लेते हैं अगेन 25 मीटर इन मीटर डिस्टेंस नेक्स्ट इन, या फिर इन नेक्स्ट, जैसे भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो। तो उसके लिए हम लिखेंगे फिर से, ये हमने कितना लिखा है 30 मिनट 40 मिनट, ये फिर से हम 30 मिनट लिखेंगे। ओके, तो हाउ, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? तो आपको पूछा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, देन व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी। तो आसान है, इस तरह से अब नेक्स्ट 40 मिनट 30 मिनट ये कुछ, अब देखो डिस्टेंस कवर करने के लिए कुछ अलग अलग टाइम पीरियड वो ले रहा है, तो उसका एवरेज स्पीड आपको पूछा है। ओके, तो आपको पूछा है एवरेज स्पीड। ओके, हम एवरेज स्पीड लिखेंगे। तो एवरेज स्पीड हम लिखते हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो फिर से जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगा, तो उस केस में भी स्पीड और अपना वेलोसिटी जो है वो भी सेम रहेगा। तो वी एवरेज, सो दैट इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम कितना ले रहा है वो 30 मिनट 40 मिनट 30 मिनट, और टोटल डिस्टेंस कितना ले रहा है, टोटल डिस्टेंस 25 50 और 25, 25 प्लस 50 प्लस 25 ये मीटर में है। ओके, और ये जो है मिनट में कितना है, 30 प्लस 40 प्लस 30। ओके, तो एवरेज स्पीड हम निकालेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 100, तो ये मीटर है और ये मिनट है। ओके, तो ये किस तरह से हम लिख सकते हैं उसको, 1 मीटर 1/1 ये मिनट। तो आवर्स में अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम इसको, 1 डिवाइडेड बाय, हमें किलोमीटर, चलो ये किलोमीटर में लिखते हैं पहले, ये मीटर तो बहुत ही अलग होगा।
तो ये किलोमीटर, ये भी किलोमीटर और ये भी किलोमीटर। ओके चलो ये किलोमीटर में है डिस्टेंस। ओके तो हम यहाँ पर लिखेंगे किलोमीटर, क्योंकि ये मिनट बहुत ही मीटर बहुत ही छोटा हो रहा है यहाँ पर। तो किलोमीटर, तो ये पर मिनट, तो ये 1 किलोमीटर पर 1 मिनट। ओके तो हम किलोमीटर पर आवर में भी हम उसको लिख सकते हैं, तो 1/60 आवर। तो ये कितना हो गया यहाँ पर, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी बॉडी की, 60 किलोमीटर पर आवर। तो 25 किलोमीटर के मतलब ये जो है ये डिस्टेंस कम तय करने के लिए उसको 30 मिनट लग रहा है। बाद में नेक्स्ट 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको 40 मिनट्स लग रहा है। बाद में 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको 30 मिनट लग रहा है। तो अपना अपना टाइम अलग अलग है, डिस्टेंस भी अलग अलग कवर कर रहा है। अब अगर आपको पूछा है कि एवरेज स्पीड कितनी है इसकी, तो एवरेज स्पीड इसकी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम ये जो क्वेश्चन है उसको स्टडी कर सकते हैं। ये हो गया एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और ऐसा यूनिट जो है दोनों का ये मीटर पर सेकंड आएगा, और सीजीएस यूनिट जो है इसका वो सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके वेलोसिटी या फिर स्पीड का। तो इस तरह से हम लिखते हैं। एक कौन स्केलर है कौन वेक्टर है ये भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके चलो ये हो गया इसके बारे में। अब एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, अब इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे आगे चलकर। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट एट विच वेलोसिटी वेरीज, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। द रेट एट विच वेलोसिटी वेरीज, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और ये है टाइम टेकन, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। एसआई यूनिट क्या होता है उसका, एसआई यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट होता है उसका सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, और एक्सेलरेशन निगेटिव भी हो सकता है, और एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है। अब कौन से केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कौन से केस में एक्सेलरेशन निगेटिव है, और कौन से केस में एक्सेलरेशन जीरो होता है, ये भी हमें देखना है। ओके अब ये भी तो क्या है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी। इफ v इज ग्रेटर देन u, ओके अगर कोई एक बॉडी मूव कर रही है और मूव करते करते इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो इस केस में एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव कब, जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगी। ओके तो फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इफ फाइनल वेलोसिटी is greater than initial velocity, initial velocity। समझ में आ रहा है, तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ये पहला केस हो गया। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव कौन से केस में, इफ अब ये फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन, फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। अब एक्सेलरेशन इज जीरो कौन से केस में, एक्सेलरेशन इज जीरो कौन से केस में, इफ फाइनल वेलोसिटी इज, अब ये फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगा, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा।
तो ये दोनों इक्वल है, तो ये 0 आ जाएगा, 0/t दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो वेलोसिटी क्या होती है इस केस में, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म, मतलब वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा उसका, 0। समझ में आ रहा है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन या फिर डिसलरेशन, रिटार्डेशन या फिर हम उसको बोलेंगे डिसलरेशन। ओके, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो ये भी कंसेप्ट है आगे, मतलब उसके बारे में भी आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके, तो टोटल डिस्टेंस, मतलब जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट है और टोटल टाइम जो है, अगर ये मतलब दोनों भी सेम रहते हैं, मतलब पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अगर सेम डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आ रहा है। तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये 0 एक्सेलरेशन। उसके बाद में आपने ये भी देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ओके, अब बेसिक काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं और फिर उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, या फिर ऐसा करेंगे, पहले ये जो हो गया है यहाँ तक का, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मतलब किस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ओके, और बाद में उन काइनेमेटिकल इक्वेशन या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आगे चलकर ग्राफ के भी ऊपर इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ओके, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें। ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक, ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट, अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर, 30 kilometer at a uniform speed, at a uniform speed of 30 kilometer per hour, 30 kilometer per hour. How fast, how fast must the train, must the train travel the next, travel the next 30 kilometer, 30 kilometer, so as to get, so as to get an average of, an average of 40 kilometer per hour for the entire trip, for the entire trip। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे दिए हैं, 30 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर और ये 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपको देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड वी एवरेज
का फार्मूला देखा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अभी देखा था ना हमने, और कुछ एक क्वेश्चन थोड़ा सा रेफरेंस वाला क्वेश्चन भी लिया था हमने, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 kilometer per hour. Okay. How fast must the train travel the next 30 kilometer so as to get an average of 40 kilometer per hour for the entire trip? Okay. तो ये तो एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इंटायर ट्रिप के लिए, ये मेंटेन करने के लिए नेक्स्ट 30 किलोमीटर में वो मतलब कौन से स्पीड से जानी चाहिए? ओके, तो कौन से स्पीड से जानी चाहिए जिसका, तो ये इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? 60 किलोमीटर। और टोटल टाइम हम देखते हैं यहाँ पर T1 प्लस T2। अब देखो यहाँ पर T1 जो है वो कैसे निकालोगे? तो ये पहले T1 तो 30 किलोमीटर, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर, और ये किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर, किलोमीटर कैंसल, ये आवर ऊपर जा रहा है, तो T1 दैट इज इक्वल टू 1 आवर। तो ये T1 कितना हो रहा है हमारा यहाँ पर? 1 आवर हो रहा है T1। ओके, अब T2 जो है वो कितना हो रहा है? तो नेक्स्ट 30 किलोमीटर के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? ओके, ताकि उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाए? 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है? तो ये हम इस तरह से अब यहाँ पर हम सेटअप करते हैं उसका। तो V एवरेज, तो V एवरेज कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये T2 टाइम जो है 30 डिवाइडेड बाय V यहाँ पर हमने लिखा है। ओके, ये भी आवर्स में है, तो ये 40 दैट इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय T1 कितना है? 1 प्लस T2 कितना है? 30 डिवाइडेड बाय V। तो बस हमें यहाँ पर V जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है किस तरह से मतलब ये क्वेश्चन पूछा है? तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, क्या पूछा है और उसके बारे में ही हम वहां पर निकाल सकते हैं आंसर। ओके, तो बस जस्ट कैलकुलेट करो उसको, कितना आता है देखो आंसर। तो ये 60 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 30 बाय V। तो सॉल्व करेंगे इसको हम, 40 दैट इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये V नीचे लिखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? V प्लस 30, V प्लस 30 बराबर है। तो ये V ऊपर जाएगा एक, ये V ऊपर, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 40 इन ब्रैकेट V प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 60V, 60V। बस इसको अब सॉल्व करना है हमें। ओके, तो ये 40V प्लस 1200 दैट इज इक्वल टू 60V। तो ये 60V ऊपर उधर चला जाएगा, तो ये 60V माइनस 40V। ओके, तो V हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो ये 20V आ जाएगा, so that is equal to 20V। तो V that is equal to 1200 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा 60। ओके, तो V कितना आ रहा है यहाँ पर? 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर मतलब हमारा बी ऑप्शन है। ओके, तो नेक्स्ट 30 किलोमीटर जो है, तो ये उसके लिए जो वेलोसिटी है उसकी कितनी होनी चाहिए? 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आपको पूछा है हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन, तो इस वेलोसिटी से अगर नेक्स्ट 30 किलोमीटर आवर अगर स्पीड मेंटेन करती है ट्रेन, तो उसके एवरेज इंटायर जर्नी में एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस इसके ऊपर आपको पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवाल आपको, अगर आप प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस निकाल के देखोगे शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट में, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहां पर। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। A car starts
A car starts at 36 kilometer per hour towards east, towards east. After 10 minutes, after 10 minutes, it returns, it returns, not returns, it turns towards north, towards north, and travels at a rate of 18 kilometer per hour for next 10 minutes. Next 10 minutes. What is its average speed? What is its average speed? तो इसके एवरेज स्पीड जो है आपको निकालनी है. ऑप्शन दे दिए 27 किलोमीटर पर आवर, दूसरा है 54 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, और ये लास्ट वाला ऑप्शन है 46 किलोमीटर पर आवर. तो एवरेज स्पीड आपको निकालना है. तो देखो अब यहाँ पर अ कार स्टार्ट्स एट 36 किलोमीटर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये ईस्ट की तरफ जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर इससे. और फिर वहां पर आफ्टर 10 मिनट्स इट टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये नॉर्थ की तरफ जा रही है. ये ईस्ट डायरेक्शन और ये नॉर्थ डायरेक्शन. ओके, 18 किलोमीटर पर आवर, और इसके लिए टाइम कितना ले रहा है 10 मिनट, और इसके लिए भी जो टाइम ले रहा है वो कितना ले रहा है 10 मिनट. तो बस आपको पूछा है एवरेज स्पीड. ओके, तो एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. अगर आपको पूछा जाता मान लो कि एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा एवरेज वेलोसिटी के लिए? शॉर्टेज डिस्टेंस. तो आप ये निकालते, ये वाला डिस्टेंस, जैसे ये बी सी हम लिखते, तो ये वाला डिस्टेंस आप निकालते. अगर आपको पूछा होता एवरेज वेलोसिटी, तो आपको ये शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल के फिर उसके लिए कितना टाइम तो उतना ही ले रहे हैं ना. तो ये जो डिस्टेंस के बजाय हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट. तो एसी की वैल्यू यहाँ पर लिखते और उसका डिवाइडेड बाय टाइम लेते. ओके, लेकिन अब यहाँ पर पूछा है आपको एवरेज स्पीड, तो इसलिए तो मैंने आपको यहाँ पर ये रिमाइंडर दे रहा हूँ कि क्या पूछा है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है. ओके, तो वी एवरेज, सो दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस covered divided by total time taken, total time taken. बस. तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना है 36 प्लस 18, 36 प्लस 18, और टोटल टाइम 10 मिनट 10 मिनट्स, सो दैट इज 20 मिनट्स. ओके, तो बस उसको कैलकुलेट करना है आपको. 36 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर, और ये मिनट, तो ये कितना आ रहा है 54, ये 54. ओके, अब ये 54 किलोमीटर पर आवर, और ये मिनट जो है, तो मिनट का भी आपको कन्वर्जन किस में करना पड़ेगा? आवर में करना पड़ेगा. ओके, तो उसका कन्वर्जन आप आवर में कर सकते हो. अच्छा, वो ये किलोमीटर पर आवर, ये डिस्टेंस थोड़ी ना है. ये क्या दे दिया आपको? वेलोसिटी दे दिया है ना. अच्छा अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो आपको डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा? तो वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, बराबर है. तो डिस्टेंस क्या
क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम, यस। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो ये पहले हम निकालेंगे ये वाला डिस्टेंस, ओके। तो ये 36 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ओके। तो ये याद रखना, 36 इंटू 10/60, ओके। तो ये मिनट का कन्वर्जन हमने आवर्स में कर दिया। समझ में आ रहा है ये हमने क्या कर दिया, ओके। तो ये d1 प्लस ये d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 हम ऐसे भी लिख सकते हैं। स्क्रीन में आ रहा है क्या, स्क्रीन के बाहर जा रहा है, यस। तो ये d1 जो है, तो d1 दैट इज इक्वल टू, तो ये डिस्टेंस d1 और ये डिस्टेंस d2, ये डिस्टेंस d2। तो d1 क्या आ जाएगा, तो v1 इंटू t1। तो v1 क्या है, 36, ओके, किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम क्या है 10 मिनट्स, तो 10 डिवाइडेड बाय 16 आवर्स में आ जाएगा, ओके। तो ये आवर आवर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो रहा है और ये 6, ओके। तो ये कितना आ रहा है, 6 6 के कुछ अराउंड आ रहा है। ओके, 10/60, तो दोनों का टाइम तो 10 ही है ना, 10 मिनट्स। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाद में हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं उसका। ये 36 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम 10/60 आवर, तो ऐसे लिखते हैं, ओके। तो v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2, चलो उसको थोड़ा सा इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बस इसको। तो d1 क्या है, v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2, ओके। तो ये दोनों भी 10 है टाइम, ओके। तो टाइम t लिखेंगे यहाँ पर भी टाइम t लिखेंगे, तो दोनों सेम ही है ना टाइम, तो t टाइम हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो ये t दोनों में कॉमन आ जाएगा और टोटल टाइम टेकन, तो ये टोटल टाइम टेकन कितना आ रहा है यहाँ पर, ये भी हम लिख सकते हैं t। तो ये देखो 10/60 और टोटल टाइम टेकन, इसको चलो ऐसे लिखेंगे t1 प्लस t2। तो ये v1, तो v1 कितना है वेलोसिटी, 36 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम जो है यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 16 आवर प्लस ये 18 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना है इंटू 10/60 आवर, और ये नीचे लिखेंगे ये 20/60 आवर। ये 10 प्लस 10 तो आ गया ना अपना इस तरह से, ओके। तो कॉमन निकालेंगे 10/60, तो ये 36 प्लस 18 इंटू 10/60 कॉमन डिवाइडेड बाय 20/60, ओके। तो ये 60 ऊपर जाएगा, तो ये 60 कैंसिल हो रहा है और ये यहाँ पर लिखेंगे 2। तो ये 36 प्लस 18 तो कितना आ रहा है 54 डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो एवरेज किलोमीटर पर आवर में आ रहा है, तो ये 27 किलोमीटर पर आवर। तो हम यूनिट्स यहाँ पर लिख कर भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो 36, 46 और 8 जो है 54, तो बस इस तरह से आ जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर, सॉरी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 27 किलोमीटर पर आवर। तो आपको इस केस में व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड पूछा है आपको, ओके। तो एवरेज स्पीड पूछा है तो कितना आ रहा है 27 किलोमीटर पर आवर इस केस में। एवरेज वेलोसिटी पूछते तो ये जो ऊपर हमने यहाँ पर लिखा है, तो इसके बजाय हम क्या करेंगे ए से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है उसके मतलब ये जो है हम ए से निकाल के डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करेंगे, तो इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये जो है इस तरह के भी सवाल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलो बच्चों, हम नेक्स्ट लेक्चर में अभी और ज्यादा इससे रिलेटेड कुछ बढ़िया से कंसेप्ट लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।